लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट चलते हैं और आज की बात की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सो रेडी फॉर टुडे? यस सर। एवरीबॉडी इज रेडी? चलो, कई गुड सारे लोग इवनिंग हैं हमारे सर। साथ। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। फटाफट चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कौन कौन है? जागृति, यश। यश बहुत दिन बाद आए क्या भाई तुम? यश, चलो कोई नहीं। साक्षी श्रीवास्तव, रुखसार, स्वप्निल, शिवानी, आयुषी, अपूर्वी, काजल, साक्षी, दामिनी, विशा, दामिनी। दामिनी भी थोड़े दिन बाद आई क्या? चलो कोई बात नहीं, सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि सारे लोग चल रहे हैं, एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं। सब गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो वेल, बहुत सारे लोग आ गए। अभी एडमिट ऑल नहीं करा है, सारे लोगों को एडमिट करने पहले। सारे लोग आ गए। विशाखा आ गई, ऐसा आवाज आई तो मैं जान गया कि विशाखा आ गई। चलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट चलते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। रेडी फॉर टुडे? वेल, देखिए शेयर होने लगा। भिंडी कहाँ बिक रही है भाई? चल, तो फटाफट चलते हैं, आज की बात की शुरुआत करते हैं, देखते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ नया करेंगे हम लोग। तो रेडी फॉर टुडे? तैयार हैं एकदम? यस, यस सर। रेडी? पक्का पक्का? ओके बॉस, चलिए फटाफट चलते हैं, आज की बात की शुरुआत करते हैं। पहला, ये आपका क्या है? रीअरेंजमेंट है। 5 का रीअरेंजमेंट है, क्योंकि हम रीअरेंजमेंट जरूर कराते हैं। ये 5 का रीअरेंजमेंट है, फटाफट करके दिखाओ। 5 वाला रीअरेंजमेंट है ये। सर ये मेरा फर्स्ट क्लास है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन है? किसका पहला क्लास? हेलो, सर मेरा। मेरी गलती है क्या ये? हेलो। ये मेरी गलती है क्या? नहीं सर, हाँ, नहीं सर। फिर तो जहां से सर बेटा, मुझे पता ही नहीं था। तो जहां से तुम हो वहां से सुनो, वहां से पढ़ो। अभी तो समझाया ही नहीं ना कुछ, अभी तो सेंटेंस दे नहीं दो। सर, आप ही के तो क्लास तो मैं करती हूँ। 3 बजे। 3 बजे भी, 11 बजे भी। हाँ, तो कितने दिन से वहां पे अनाउंसमेंट चल रहा है कि अगर आपको क्लास लेना है तो इस पे भी आ सकते हो। ये बेसिकली एसबीआई की क्लास है, एसबीआई बैंक के लिए अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए ओके क्लास सर, है ना? ओके सर।
किसी का आंसर नहीं आ रहा? बस ये ध्यान देना है जिसकी बात हो रही पहले उसकी बात निपटाना है और फिर आगे सेंटेंस को करना है। ऐसा करके करोगे हमेशा सही हो जाएगा। और देखिए आंसर आ गया अक्षय का, साक्षी गुप्ता का, विशाखा का, साक्षी श्रीवास्तव का, अपूर्वी का, नम्रता का, काजल का, शुभम शुक्ला का, चलिए बहुत बढ़िया। देखो ये क्या है, ये आपका रीअरेंजमेंट है और रीअरेंजमेंट में मैंने एक चीज आपको बताया है कि पहले जिसको पकड़ोगे पहले उसको निपटा दो फिर अगले की बात करो, निपटा दो। ये नियम चलता है यहाँ पर कि सबसे पहले जिसको पकड़ो उसको निपटा दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, बिफोर प्लांट्स कैन टेक लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो बिफोर प्लांट्स कैन टेक लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन मस्ट अंडरगो। अब कहीं पर देखते हैं क्या नाइट्रोजन की बात हुई है? इन इट्स एरियल फॉर्म नाइट्रोजन, ये भी बीच का सेंटेंस है आपका, ये भी आपका पहला नहीं है, ये भी पहला नहीं है। लाइटनिंग स्टार्ट। अब देखो लाइटनिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, ये हो गया आपका आकाशीय बिजली, जानते हो लाइटनिंग का मतलब आपका क्या हो गया? लाइटनिंग का मतलब हो गया लाइट, लाइटनिंग का मतलब हो गया आकाशीय बिजली। ठीक है, तो ये आपका हो गया आकाशीय बिजली। स्टार्ट द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये शुरू होती। अब पहले देखिए क्या कहीं लाइटनिंग की बात हुई है क्या? तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन की बात है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल इन नेचर, एक बहुत ही नाटकीय रूप में अगर देखें, नाटकीय उदाहरण अगर देखें किसका? प्रकृति का। जो खराब हवाएं होती हैं जो बहती हैं, गुडनेस इज लाइटनिंग, उनकी जो अच्छाई, ब्लोज गुडनेस, उनमें भी अच्छाई बहती है और वो क्या है? वो है आपकी लाइटनिंग। जबकि हम लोग लाइटनिंग को क्या मानते हैं? खराब मानते हैं, लेकिन नेचर के लिए हो सकता है नेचर वो कुछ सही करता हो। वो क्या सही करता है आगे देखते हैं। तो ये आपका ई में लाइटनिंग टर्म का यूज हुआ और ई को कनेक्ट कर देंगे इस लाइटनिंग के। लाइटनिंग स्टार्ट द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये किससे शुरू होता है? केमिकल। जो लोग नाइट्रोजन को कर रहे हैं तो वो लाइटनिंग को यूज नहीं कर पाएंगे। पहले लाइटनिंग आई फिर नाइट्रोजन आया, तो पहले आपका क्या आएगा? ई आएगा और फिर ई के बाद क्या आएगा? सी आएगा। अब यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है, हैपन टू नाइट्रोजन आ गया। अब नाइट्रोजन की बात करेंगे। अब नाइट्रोजन की बात का ये यहाँ पर है नाइट्रोजन एंड एसेंशियल फूड फॉर प्लांट्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ई हुआ, फिर आपका सी हुआ, फिर आपका क्या आएगा? डी आएगा। अब डी आ गया, नाइट्रोजन एंड एसेंशियल फूड फॉर प्लांट्स इज एन अबंडेंट रिसोर्स अबाउट 22 मिलियन टन्स ऑफ द फ्लोटिंग ओवर ईच स्क्वायर माइल ऑफ अर्थ। मतलब नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, एसेंशियल है किसके लिए? फूड। एसेंशियल फूड है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और ये बहुत प्रचुर मात्रा में अबंडेंट रिसोर्स है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में है ये। ठीक है, विद अबाउट 22 मिलियन टन, सो इट्स अ फ्लोटिंग ओवर ईच स्क्वायर माइल ऑफ अर्थ। मतलब ये क्या कह रहा है कि लगभग 22 मिलियन टन ये फ्लोट कर रहा है हर मील, हर ईच स्क्वायर मील जो अर्थ है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के बाद अब क्या आएगा? तो ई सी आया, ई सी के बाद आपका क्या आया? डी आया। अब बचा आपका क्या? बी और फिर क्या बचा? ए। तो देखो इन इट्स एरियल फॉर्म नाइट्रोजन इन इनसॉल्युबल, और यहाँ पर बिफोर प्लांट्स, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन की बात है। इन इट्स एरियल फॉर्म, अगर हम एरियल फॉर्म में बात करें तो नाइट्रोजन इनसॉल्युबल है, मतलब ये सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है और अनयूजेबल एंड इज इन नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और अनयूजेबल है और इज इन नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अनयूजेबल है और इज इन नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की क्या है? इज इन नीड ऑफ, अनयूजेबल एंड इज इन नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो डायरेक्ट भी जुड़ सकता था, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं थी, इज लगाने की कोई जरूरत तो नहीं थी। इन इट्स एरियल फॉर्म नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल, अनयूजेबल एंड इज इन नीड ऑफ, हाँ मतलब यहाँ पे कह रहा है एंड इज इन नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या रहे? नाइट्रोजन इज इन नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये कुछ ये बनेगा यहाँ पर।
मतलब इसकी नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी जरूरत है, कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इस लगा दिया। और ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ बिफोर प्लांट्स कैन टेक लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर nitrogen must undergo transformation similar to one that food undergoes in our digestive machinery. Before plants can take life from atmosphere, अगर जो plants हैं life लेने से पहले can take life from atmosphere, nitrogen must undergo transformation similar, मतलब उनके क्या है, नाइट्रोजन उनके अंदर जाना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन उसी तरीके से जैसे हम खाना खाते हैं और अंडर गोज इन आवर, वो क्या करता है, वो जाता है और हमारी कहा डाइजेस्टिव सिस्टम में, और उसके तहत वो सारी चीजों को करता है। तो जैसे डाइजेस्टिव मशीनरी काम करती, वैसी पेड़ों के लिए नाइट्रोजन मशीनरी काम करती है, कि जैसे वो प्लांट्स लाइफ लेते हैं तो पहले नाइट्रोजन जाता है। तो यानी ये आपका ECDBA, ये आपका सही आंसर जाएगा। कितने लोगों ने बनाया इसको? मैंने सर। हाँ, बहुत बनाया सारे लोगों ने मैंने बनाया, बहुत सारे लोगों ने बनाया, sir. बहुत सारे लोगों ने गलत भी करा। चलो, कुछ लोगों ने डी क्यों बनाया था, वाई डी, डी को पहले क्यों बनाया था? कुछ लोगों ने डी बनाया था, वाई डी? सर हेलो हाँ सर, नाइट्रोजन की जब बात हो रही है तो हम पहले नाइट्रोजन के बताएंगे कि वो एक इम्पोर्टेंट, बहुत एसेंशियल फूड है प्लांट्स के लिए। उसके बाद हम मतलब मुझे ऐसा लगा था कि उसके पहले हम बताएंगे कि बहुत एसेंशियल, उसके बाद हम बताएंगे कि वो कैसे कैसे मतलब प्रोड्यूस होता है, या मतलब कैसे लाइटनिंग होती है, उसके रिएक्शंस कैसे होता है, इसलिए डी लगाया था सर। मतलब डी पहला ए बनाया और बी था। देखो, कि यहाँ पर पहले हम अगर बता यहाँ तो दें यहाँ कि यहाँ पर बी देखो, में नाइट्रोजन की बात देखो करेगी और जो डी में स्टार्ट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इट इज इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन है फाउंड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर देखो, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल इन नेचर ऑफ ill wind that blows goodness in lightning, and when we talk about the lightning, at one place nitrogen has been introduced. So when we talk about this happened nitrogen, that need to happen to nitrogen, ultimately helping it to nourish our earth. No, nitrogen है वो क्या करता है, मदद करता है हमारी अर्थ को नरिश करने में, मतलब इसकी कहीं बहुत ज्यादा भूमिका है। तो नाइट्रोजन की शुरुआत यहाँ से हुई और फिर नाइट्रोजन के बारे में बताया गया। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ना, वेयर इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट ना, नहीं? यस सर, यस सर, आप सही हैं, सही सोच, हमने ये नहीं सोच पाए थे ये। कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, ऑड वन आउट करना है यहाँ पर। यहाँ पर रीअरेंजमेंट इज द सेम, बट यू हैव टू फाइंड आउट ऑड वन। आपको क्या करना है, ऑड वन को फाइंड आउट करना है। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द ऑड वन। आपको क्या करना है, ऑड वन को फाइंड आउट करना है। चलो फटाफट देखो भैया। मतलब जो अलग है उसको नोटिस करना है। ये यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, देख सकते हैं आप।
Siddha is saying B, Vijayshri is saying B, Akhilesh Sharma is saying E, Preeti Pandey, Ruksar, Ayushi, Sapnil, everybody is saying E. चलो स्वप्निल बताओ कैसे तुम जाने भैया कि ई है यहाँ पर। सर जैसे हम पहला सेंटेंस पढ़ें तो उसमें ये दिया गया जो चिल्ड्रंस मतलब चिल्ड्रंस जो रिएक्ट करते हैं उनकी लैंग्वेज वगैरह से, है ना, तो उसके लिए पीपल को करते उसको ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड में उसी से रिलेटेड बोला गया कि उन बेबी को लेकर उनको केयरफुली देखते हो, साइंस करते हैं और उनकी मतलब फिल्म मूवीज वगैरह बनाते हैं उसका। उसके बाद इसमें दिया गया कि उसको पता है कि बेबी रिएक्ट कैसे करता है इस टाइप से। और ई में क्या ऐसा लग गया कि ई सबसे अलग हो गया उन सेंटेंसेस से? सर ये चारों हमको इससे मैच होते समझ में आ रहा था, ई अकेला समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, चारों मैच होते आ रहे थे, ई समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए तुमने ई लगा दिया। सिद्धार्थ थोड़ी कैसे, अलग उससे लग रहा था। सिद्धार्थ बी कैसे लगाया आपने? सर बाकी तो स्टैटिक की बात हो रही है, बट सर इस पे जो है बी वाले में मेक फिल्म की बात हो रही है। बाकी में सर पहले हम बताया स्टैटिक की मतलब चिल्ड्रन लैंग्वेज या इस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। लेकिन सर बी पे तो सर उस पे पिक्चर ही बना रहे हैं पूरी एडल्ट और बेबीज पे, जबकि सर यहाँ बात केवल बेबीज की हो रही है। यहाँ सर एडल्ट की बात है बी वाले में। अच्छा, साक्षी श्रीवास्तव तुमने ई क्यों लगाया? सर ऐसे तो पांचों ही सेंटेंस ऐसे लग रहे हैं कि मतलब एक पैरा में ही है, लेकिन अगर किसी फोर को अगर हम लोग लेंगे तो पहले चार ले सकते हैं, उसको लीव भी कर देंगे क्योंकि इसमें करना ही है ना किसी को। तो वैसे तो हमें सारे ही लग रहे हैं। सारे ऑड बनाओ सारे नहीं मतलब सारे ऑड नहीं, बनाने सारे नहीं है, मतलब मिलते सारे जुलते हैं। कनेक्टिंग लग रहे हैं। अच्छा, सारे कनेक्टेड लग रहे हैं तो तुमने ई लगा दिया। बाबा जी की जय। कुछ तो सोचा होगा ना भाई जी। सर इसमें बोला है डी में कि sometimes the sign are subtle, very subtle, slight movement of the baby's eyes or heads। तो इसमें शायद ऐसे ही बता रहा है कि साइंस को शायद ऐसे ही भी देखा जा सकता है, और इसमें बाद में है कि शायद इसको रिकॉर्डिंग में बार बार देखे तो शायद इसको अलग भी कर सकते हैं। तो फिर वैसे तो सर पता नहीं, इसलिए तुमने ई लगा दिया। हाँ। अखिलेश शर्मा ने ई लगाया। अखिलेश शर्मा। अभिजीत चौधरी का तो सी चला गया, अभिजीत का तो अलग ही चला गया सी। विजयश्री का भी सी चला गया। कैसे कैसे सी लगा दिया? सर ये सी को छोड़ चारों सेंटेंस, सर सी को छोड़ के चारों सेंटेंस में बच्चे लोग का जो साइंस एंड इंटरेक्शंस के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन सी में पर्टिकुलरली बोला जा रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तभी से वो ये सब करता है। तो ये मुझे थोड़ा डाउट लगा, इसीलिए मैंने सी में डाला। वही तो सर, जब बच्चा तुरंत पैदा लेगा उसी समय कैसे रिएक्ट करेगा लैंग्वेज पे? फ्रॉम वेरी मोमेंट दे आर बोर्न, जैसे ही जन्म लेता है वैसे तो चुपचाप सोया रहता है, बच्चा को इतना दिमाग है। हाँ समझ गए तुम्हारी बात। अब चलो हम अब चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या होगा। पीपल हु स्टडी चिल्ड्रंस लैंग्वेज मतलब लोग जो बच्चों की भाषा को समझते हैं, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वाचिंग, बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, हाउ बेबीज कैसे बेबी रिएक्ट कर रहा है, टू स्पीच दे हियर अराउंड देम, उनके चारों तरफ, द स्पीच रिएक्ट टू द स्पीच दे हियर अराउंड देम। पीपल हु स्टडी चिल्ड्रन, जो लोग बच्चों की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, who study children language, स्पेंड को बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनको देखने में कि बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, टू द स्पीच कौन सी वो भाषाओं को क्या करता है, सुनता है, अराउंड देम अपने चारों तरफ। ठीक है। दूसरा, दे मेक फिल्म्स ऑफ एडल्ट, मतलब यहाँ पर जो बात चल रही है उन लोगों की बात चल रही है जो बच्चों के बिहेवियर को क्या करते, बच्चों को बिहेवियर को जो देखते सुनते रिएक्ट करते, ये वाली कुछ बात चल रही है जो स्टडी करते चिल्ड्रन की लैंग्वेज को। दे मेक फिल्म्स ऑफ एडल्ट्स एंड बेबीज interacting and examining them very carefully
to see whether the baby show any sign of understanding. वो इस बात को भी देखते हैं कि क्या बच्चा कुछ ऐसा साइन कर रहा है अंडरस्टैंडिंग का, व्हाट द अडल्ट से, जो अडल्ट कहता है वो उनकी वीडियो भी बनाते, बड़ों की भी वीडियो, बच्चों की वीडियो, और देखते कि आप कोई अलग साइन कर रहा है बच्चा। तो ये आपका भी अभी इसी से मिलता जुलती बात चल रही है। They believe that babies begin to react language from very moment they are born. जिस समय बच्चा जन्म होता है उसी समय से मूवमेंट करना शुरू कर देता है विजयश्री। पहले रोता है, पे जान गए रोना, दूध अगर उसको दूध की है तो वो रोने लगता है, जान जाते हैं। अगर बच्चा रोने लगा तो समझ जाती मम्मी की ये भूखा है, जबकि आप वो कुछ बोलता नहीं है, रोने की प्रतिक्रिया से बता देता है कि यस आई एम हंग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी एट द टाइम ऑफ जस्ट getting birth या after getting birth he starts or she starts behaving like that कि he does not understand anything, but you people start getting each and everything. उसको जिस चीज की जरूरत होती है वो अपने सिंबल को दिखाकर वो मांग लेता है। तो बच्चा बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही है, रिएक्ट करना शुरू कर देता है जैसे ही उनका जन्म होता है। Sometimes the sign are very subtle. कभी कभी ये जो साइन होते हैं वो बहुत सटल होते हैं, स्लाइट होते हैं, छोटे होते हैं, मूवमेंट ऑफ द बेबीज आईज और हैंड और द हैंड। कभी कभी ऐसे होते हैं कि उनको हम जान ही नहीं पाते। You had never noticed them if you were just sitting with the child, but by watching or recording over and over you can spot them. इस सेंटेंस में ऊपर के जितने सेंटेंस हैं वो बेबी की बात कर रहा है, और ये सेंटेंस जो बात कर रहा है ये चाइल्ड की बात कर रहा है। ऊपर के सेंटेंस ये बता रहे हैं, ये रिएक्शन बता रहे हैं। रिएक्शन किस बात का, कि हाउ बेबी बिहेव। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, ये यहाँ पर चाइल्ड की बात करने लगा, इसलिए ई वाला सेंटेंस आपका अलग लग रहा है, बाकी आपके एक ही है। अगर यहाँ पर चाइल्ड की जगह पर बेबी होता तो आई थिंक ये भी वही बात करता। ठीक है, तो यहाँ पर ये चाइल्ड की वजह से ये अलग है, बाकी तो सारे सेंटेंस एक जैसे हैं। बोलो, किसी को कोई डाउट हो? नो डाउट सर। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड की वजह से ये अलग हो गया, बाकी तो सारी चीजें वही है। यहाँ पर चाइल्ड की बात हो गई इसलिए ये अलग हो गया, बाकी यहाँ पर हम बात रिएक्शन की कर रहे हैं। चलो, ये आपका आ गया, इसे कहते हैं हम क्या, कॉलम मैच द कॉलम। चलो, सर डी वाला। कौन वाला? डी ऑप्शन। डी, ये वाला? ए बी ए खा सर। ये जागृति, तुम किस चीज की तैयारी कर रही हो? जागृति? सर बैंकिंग की। अभी क्या कंप्लीट करा है? अभी तो बीकॉम सेकेंड ईयर है। हाँ, तो लगी रहो, अभी बहुत समय, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा कहीं आएगा नंबर, इसीलिए तो लगी हूँ सर। बस लगी रहो। एक्चुअली सर फर्स्ट क्लास है ना, तो इस ए बी, ए ई बी एफ एंड सी डी, ये आपको पता करना है कि भाई यहाँ पर कॉलम 1 है, दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉलम 1, ये आपका कॉलम 1 है, और दिस इज व्हाट, दिस इज कॉलम 2। अब आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को पता करना है, तो सबने डी लगा दिया भैया, सबने डी लगा दिया, बहुत बढ़िया। शिवानी गुप्ता बताओ फटाफट कैसे लगा दिया डी? हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, इसमें ए में कहा है द गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग द प्रपोजल, और ये सर ई से मैच करे ऑफ द कमिटी रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन इन द जनरल इंश्योरेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, द गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग द प्रपोजल ऑफ, ना भाई ये यही तो होगा, गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग द प्रपोजल ऑफ द कमिटी, तो प्रपोजल के साथ ये ऑफ वाला मिल रहा है ना,
यस सर। तो मतलब आपने कह दिया ए और ई का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ए और ई का कॉम्बिनेशन आपको कहाँ दिखा? कहीं नहीं दिखा, बस यहाँ पर दिखा, इस वाले डी में। ए और ई का कॉम्बिनेशन यू गॉट इन डी ओनली, तो इसलिए तुमने कहा कि ये वाला। अच्छा एक और चेक कर लेते, चलो बी और एफ को चेक करो जरा। यहाँ पर क्या है? इट इज एस्टिमेटेड दैट द मानसून दैट विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, बोलो जरा? फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ, हाँ विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? जस्ट वी ऑलवेज हैव द फर्स्ट फॉर्म विद विल। विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट द मानसून दिस ईयर विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट विल बी अ बिट लेटर। बी फर्स्ट फॉर्म हो गई तो विल बी अ बिट लेटर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी के साथ एफ हो गया, और यही एक ऑप्शन बच रहा है, तो इसलिए आपने क्या लगा दिया? सी डी भी चेक कर लो। There is nothing wrong in making an assumption that, बिल्कुल सही है, assumption that यानी A E B F C D, बिल्कुल सही, D is the right answer। चलो अगला बताओ फटाफट। लेकिन सर लेकिन ऑप्शन ही देख के कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन देख के देखो, ऑप्शन देख के ऐसे कर सकते हैं, हम बताएं कैसे। देखो, द गवर्नमेंट इज नॉट, पहले रुको, द गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग द प्रपोजल ऑफ, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ए ई कहीं नहीं दिया है, बोलो हाँ या ना? नहीं दिया है। तो ए ई देख लिया, बी को एफ से देख लिया, सी को डी देख लिया, हो गया इसका राम राम। हाँ जी, लेकिन हमने बहुत जल्दी ही इसको कर दिया, क्योंकि एक में ही था, लेकिन इसमें नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो थोड़ा रिस्की ज्यादा है। हाँ नन ऑफ दीज, देखो नन ऑफ दीज दिया है इसलिए रिस्की ज्यादा है, इसीलिए मैंने तीनों चेक करवाए, क्योंकि नन ऑफ दीज मैंने भी देख लिया कि नीचे दिया है, इसलिए मैंने सब चेक करवाया। नहीं अगर नन ऑफ दीज ना दिया होता तो तीसरे में लगा के निकल लेते हैं कि नहीं? यस सर, तब तो 10 सेकंड में कर सकते थे इसको। हाँ चलो। बी सेंटेंस ये है, नहीं तो इस टाइप वाला ले लो। और देखो लोगों का कितनी तेज जवाब आ जाता है। आज मैथ एंड फिजिक्स फिर से लिख दियो, आशुतोष तिवारी फिर से पढ़ाने लगे क्या आशुतोष? यस सर। अच्छा आज चेंज कर दियो अपना टाइटल फिर से। यस सर, वो लॉगिन इनवाइट डे बनाई है आज। बीच में बंद कर दिए थे क्या पढ़ाना? यस सर, बीच में बंद कर दिए। हाँ चलो भैया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर एकदम धक्का-धक डी आ गया। सारे लोगों का आंसर एकदम डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम बेहतरीन। आंचल का भी ये, आंचल का ए कैसे आ रहा है भाई? अब देखो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही बात है कि द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? कल ही बताया था रात वाली क्लास में, बताओ जल्दी। खत्म कर देना, मतलब जैसे मीटिंग मीटिंग कर देना। हाँ किसी चीज को क्या करना, हटा देना, पोस्टपोन, या कॉल्ड ऑफ कर दिया, मीटिंग को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है ठीक है, तो ये हो गया आपका। द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, मतलब उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, स्ट्राइक फॉर ऑल द एम्प्लॉइज हु हैव ज्वाइंड आफ्टर 1/1/2000। तो ए और एफ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए और एफ का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आप लोगों ने ए ई क्यों लगाया? लेकिन फिर दूसरे में आते हैं, द मैनेजमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स, इसके लिए भी फॉर आएगा और इसके लिए भी फॉर आएगा, और दो फॉर है हमारे पास। अब चेक करना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा कि कौन फॉर किसके लिए है। अब देखो यहाँ पर क्या है, द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, the workers have called off the strike for the time being after assurance of pay hike were given to them. For the time being after assurance मतलब कुछ समय के लिए उन्होंने स्ट्राइक को टाल दिया है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, टालना होता है, पोस्टपोन करना होता है। कुछ समय के लिए इन्होंने टाल दिया है क्योंकि उनको इस बात का विश्वास दिलाया गया, एश्योरेंस दिलाया गया कि भाई पे हाइक वर गिवन टू देम, कि उन्हें क्या है भाई, बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।
तो ए के साथ ई ज्यादा आ रहा है, ए के साथ क्या आ गया, ई आ गया। और मैनेजमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज हु हैव ज्वाइंड, यानी बी के साथ आपका क्या आ गया, बी के साथ एफ आ गया। तो ए ये इसी के पास है, सी डी और चेक कर लो। ही इज सो लेथार्जिक, बहुत क्या है, लेथार्जिक का मतलब एकदम सुस्त है ना, एकदम हाँ लेजी टाइप का आदमी है। दैट ही डज नॉट इवन कम टू द ऑफिस एवरी डे, रोज ऑफिस भी नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा, डी, बिल्कुल किसी का लोटा नहीं डूबा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। बात क्लियर है सभी को? चलो अभी बताओ, स्टैगर का मतलब बताना है यहाँ पर। अगर आपको लगे सारे स्टैगर के मतलब है तो आला करेक्ट बोल दोगे, और एक दो कोई लगेगा तो 1 2 3 4 5 बताओ। पल्लवी दीक्षित के यहाँ पंखा चल रहा है और मैथ एंड फिजिक्स आशुतोष तिवारी चलाए। चलिए अब बताइए इसमें क्या होगा सही जवाब। अभी 8 बजे से इसको प्रीमियरिंग करा देंगे, इसी वीडियो को। सर क्या करा देंगे? 8 बजे से यूट्यूब पे डाल देंगे इसको। अच्छा हाँ सर, तब तो अच्छा होगा। प्रीमियर होगा सर। प्रीमियर करा। तो आंसर तो आ गया होगा ना। स्टैगर का मतलब क्या होता है, चंभित होना, एस्टोनिशिंग, दैट इज अ गुड वन ना। He has staggered audiences around the world with his magic trick. Magic trick से सबको अचंभे में डाला, एकदम आश्चर्यचकित किया हुआ है। तो astonish is the right answer, and I think everybody might have given the answer of this. Very good. चलो impede, अभी impede आ गया। Impede. These people can impede performance. Reconcile, arrange, disrupt, strengthen, all are correct. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज जस्ट गिविंग द राइट आंसर। इम्पीड, इम्पीड का मतलब क्या होता है, बाधा या रुकावट होता है। यही आपका क्या होता है, यही आपका हर्डल होता है। यही आपका क्या होता है, यही आपका इम्पीड हो गया, हर्डल हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया, प्रिवेंट, ऑब्स्टेकल हो गया, क्या रिवेंज, प्रिवेंट, प्रिवेंट तो रोकना हो गया, वो तो वर्ब हो गई कि यू कैन प्रिवेंट समवन, आप रोक सकते हो। दीज आर द हर्डल ऑफ माय, हर्डल का मतलब ये रुकावट, हमारे रास्ते के क्या है, रुकावट। तो प्रिवेंट तो आपने रोक दिया, तो मैं कोई रुकावट नहीं आई। ठीक है, तो इम्पीड हो गया, हर्डल हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया। एक और होता है, वो क्या कहते हैं, हैम्पर भी होता है। हाँ वही 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 एग्जैक्टली, हैम्परिंग, आई वाज मिसिंग, गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, हैम्पर होता है, हैम्पर। हैम्पर का मतलब भी रोकना होता है। इम्पीड, हर्डल, हैम्पर, ऑब्स्टेकल, ये 4 वर्ड याद रखो, इससे बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा। एसबीआई के पिताजी भी अगर पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे। इम्पीड, हर्डल, हैम्पर एंड ऑब्स्टिकल। 2 बार हैम्पर पूछा जा चुका है। हैम्पर गिफ्ट भी होता है और हैम्पर का मतलब बाधा या रुकावट भी होता है, तो ये 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इम्पीड, हर्डल, फ्रैक्शन भी तो यूज कर, किसको, इसी को फ्रैक्शन भी तो यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब तो दूसरा थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा फ्रैक्शन। चलो अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा गलत है। चलो भैया,
चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर देखते क्या है, सेंटेंस आपका गिवन है द साल्ट सेलर। अब देखो द साल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड। ये केम आपका क्या हुआ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, दैट इज द पास्ट, और ये यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज द डिसाइडेड। तो केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड, तो केम एंड डिसाइडेड, केम एंड क्या हो गया, केम एंड डिसाइडेड हो गया, ठीक है। द साल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू इट। तो ये वाले में तो कोई गलती नहीं, एकदम से। द एम ऑफ दिस क्या, इट लेसन टू इट क्यों लगाया आप? ट्रिक के लिए सर। The salt seller came to understand the trick and decided to teach a lesson to it। तो ये जो ट्रिक है, हमको लगता है ये ट्रिक को लेसन क्या सिखाएगा। Salt seller came to understand the trick and decided to teach। चलो अच्छा देखते हैं कि सब में गलती तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। The salt seller came to understand the trick and decided to teach a lesson to it। चलो देखते हैं, ठीक है। अगला देखो, द एम ऑफ दिस आर्टिकल इज टू ब्रिंग इनटू फोकस द सिग्निफिकेंस ऑफ काउंसलिंग इन द इंडियन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। ये तो भाई सही लग रहा है, इसमें तुम लोगों को कोई गलती मिल रही है? सर सारे सही लग रहे हैं सर, कोई भी गलत नहीं लग रहा है। It did not play the डी में गलत है सर। हाँ डी गलत लग सर रहा है। ब्रिंग इनटू, हाँ रुक जाओ, इट डिड नॉट, पहले पढ़ लेने दो मुझे, हम पढ़े नहीं है। इट डिड नॉट प्ले द ट्रिक एनी मोर आफ्टर दैट डे एंड द सेलर वाज हैप्पी। हाँ, इट डिड नॉट प्ले द ट्रिक। देखो ये इट डिड नॉट, ये इट जो है ना, इसी के लिए ये इट आया है। देखो यहाँ पे लेसन टू इट, इट डिड नॉट प्ले द ट्रिक एनी मोर आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, एंड द सेलर वाज हैप्पी, और जो सेलर था वो क्या था, वो खुश था। तो ये यहाँ पर ये जो इट है, ये अब मैं तुमको बता दूं, एक्चुअली आई टेल यू वन थिंग। ये एक कहानी तुमने सुना होगा, वो कौन सा नदी में जाता था, बोरे में भरकर गधा, रुई लेकर एक दिन नमक वाला, वही तो है ये, वही तो है ये, वही तो है, और क्या है ना। द साल्ट केम टू द अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टीच। ये गधे के लिए आया है और ये गधे के लिए हो गया, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है, द एम ऑफ दिस आर्टिकल इज टू ब्रिंग इनटू फोकस द सिग्निफिकेंस ऑफ काउंसलिंग इन इंडियन जुवेनाइल सिस्टम। ये सही है। द एनिमीज रिट्रीटेड, बस यही, रिट्रीटेड का मतलब ही होता है पीछे आना, इसका मतलब ही होता है आना, ठीक है, कम बैक। तो बैक क्यों लगा दोगे इसमें, एनिमीज रिट्रीटेड, जैसे रिटर्न बैक, रिट्रीट के बाद ये सब कभी बैक नहीं लगता। रिटर्न, आई रिटर्न, रिट्रीट, रिट्रीट, तो ये बैक की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट नहीं जाएगा, डी वाला एकदम झमाझम आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, यस सुनो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ये आपका होमवर्क है, दिस इज होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। और ये तो तुरंत बता दोगे कौन सा गलत है, चलो बताओ। ए गलत होगा सर, 2 3 1 वाला गलत है। हाँ बहुत बढ़िया। आई एंड यू होगा। यू प्रियंका एंड 2 3 1 जाएगा, यहाँ पे 2 3 1 जाएगा। यू प्रियंका एंड आई। प्रियंका एंड आई होगा ये सर। वाला फिर होमवर्क है। चलो अगला, ये वाला देख लो फिर, जब तक हो पाए तो हो पाए, नहीं होमवर्क। ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा टफ है।